100 एटम बम वाले कंकाल कांड की। जी हां, याद कीजिए, करीब 80 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर सिर्फ 2 एटम बम गिराए थे, जिसका दर्द और दंश आज भी दुनिया महसूस करती है। सोचिए, अगर किसी देश पर 100 एटम बम फोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार पोलैंड ने यह दावा किया कि रूस जंग में 100 एटम बम ला सकता है। हमने इस खबर के हर एंगल का संपूर्ण विश्लेषण किया है। खतरा कितना बड़ा है, ये आप भी जानिए। ये रिपोर्ट देखिए। 100 एटम बम वाले कंकाल कांड का पूरा सच। पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर देखिए, चौथी तस्वीर देखिए, और अब 5वीं तस्वीर भी देख लीजिए। ये पांचों तस्वीरें पिछले 2 साल से जंग लड़ रहे रूस के काफिले की हैं। अब सवाल ये कि खतरनाक हथियारों वाला रूस का ये काफिला कहां जा रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनिए और दिमाग पर जोर डालकर समझिए। दरअसल ये वीडियो रूस की उस न्यूक्लियर ड्रिल का है जिसने अमेरिका से लेकर जर्मनी तक की नींद उड़ा दी है। इस न्यूक्लियर ड्रिल में शामिल एक एक हथियार को देखकर नाटो के तमाम 32 देशों का कलेजा कांप रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखा जा रहा है, जबकि यूरोपियन देशों में भी इस वीडियो से खौफ पसरा है। अब सवाल ये कि इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है, इस वीडियो को जारी करने के पीछे रूस का क्या मकसद है, और सवाल ये भी कि इस वीडियो से नाटो क्यों डरा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले 100 एटम बम फूटने की आशंका वाली एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल नाटो के अहम सहयोगी पोलैंड ने रूस के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने अपने बयान में कहा है, रूस वार्सो से लगभग 260 किलोमीटर दूर कलिनिनग्राद ओब्लास्ट में 100 परमाणु हथियार जमा कर सकता है। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ पर हमला होने की काफी संभावना है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिम के खिलाफ अक्सर परमाणु धमकियां जारी की हैं। हालांकि इन धमकियों को साकार नहीं किया गया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस परमाणु हथियारों के साथ लगातार ड्रिल कर रहा है। पोलैंड के विदेश मंत्री का इशारा रूस और बेलारूस की उस न्यूक्लियर ड्रिल की तरफ है जो रूस और बेलारूस ने किसी सीक्रेट अड्डे पर शुरू की है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस इस न्यूक्लियर ड्रिल में अपने उन तमाम हथियारों को आजमा रहा है जो दुश्मन देश पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। लेकिन नाटो को सबसे ज्यादा डरा रही है इस न्यूक्लियर ड्रिल में बेलारूस की मौजूदगी। आपको बता दें कि बेलारूस यूरोप का अकेला देश है जो जंग की शुरुआत से रूस के साथ खड़ा है। बेलारूस ने न केवल यूक्रेन पर रूसी हमले को जायज ठहराया, बल्कि अपने देश में रूस के खतरनाक हथियार भी तैनात करवा दिए। ऐसे में पुतिन का बेलारूस को न्यूक्लियर ड्रिल में शामिल करने का फैसला बहुत खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि रूस ने कहा है कि न्यूक्लियर ड्रिल का मकसद उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना है। बावजूद इसके नाटो देशों में इस न्यूक्लियर ड्रिल से खलबली मची है, खासकर बेलारूस से सटे पोलैंड में। जानकारों की माने तो पोलैंड के डरने की सबसे बड़ी वजह ये है, पोलैंड रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की सीधी रेंज में है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी 5000 किलोमीटर से भी कम है।
पोलैंड और रूस आपस में सीमा साझा नहीं करते, लेकिन जिस यूक्रेन में जंग लड़ी जा रही है वहाँ का करीब 535 किलोमीटर का बॉर्डर पोलैंड से लगता है। पोलैंड को डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि वो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का सदस्य है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बन बैठे हैं। यानी पोलैंड पर हमला करके रूस नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों को एक साथ सख्त संदेश दे सकता है। तो क्या ये माना जाए कि पोलैंड सिर्फ एक कड़ी भर है? रूस बेलारूस के साथ मिलकर जो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है उसका असली टारगेट नाटो या यूरोपियन यूनियन ही है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस ड्रिल का जो वीडियो सामने आया है उसमें कई ऐसे खौफनाक हथियार दिखाई दे रहे हैं जो लंबी दूरी तक मार करने का मादा रखते हैं। क्योंकि अगर रूस का टारगेट सिर्फ पोलैंड होता तो उसे वो यूक्रेन से भी निशाना बना सकता है। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है, जहां से वो पोलैंड को आसानी से जवाब दे सकता है। मगर रूस ने अपनी ड्रिल में परमाणु हमला करने वाली इस्कंदर मिसाइल को शामिल किया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने वाले मिग-31 को आजमाया है और Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान भरकर दुनिया को चौंकाया है। दरअसल रूस और बेलारूस की न्यूक्लियर ड्रिल में जिस Tu-160M बॉम्बर की ताकत आजमाई जा रही है वो दुनिया का सबसे विध्वंसक बॉम्बर माना जाता है, जिसे नेटो के देश व्हाइट हाउस कहते हैं। क्यों ये इतना खतरनाक है, चलिए अब इसकी खासियत आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। Tu-160M को पारंपरिक और न्यूक्लियर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये फादर ऑफ ऑल बम यानी जार बम गिराने में सक्षम है, जिससे अमेरिका तक खौफ खाता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जिससे ये बहुत दूरी तक टारगेट हिट कर सकता है। Tu-160M क्रूज मिसाइलें भी दागता है, जो इसके खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की काबिलियत भी है। हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस की ताकत मानी जाती हैं। ये अपने साथ 40,000 किलो वजन के हथियार ले जा सकता है। जी हाँ, और इतने हथियार किसी भी देश में तबाही आसानी से मचा सकते हैं। इतने भारी भरकम हथियारों के साथ भी ये 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, यानी वजन का इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। रूस का ये न्यूक्लियर बॉम्बर रडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है और इसे हवाई अड्डों और युद्धपोतों का काल भी कहा जाता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में हमले की कुवत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज एक लगभग 14,500 किलोमीटर तक है, यानी ये इतनी दूर जाकर दुश्मन के इलाके में कहर बरपा सकता है और इस दौरान ये 52,000 फीट की ऊंचाई को भी छू सकता है, यानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर दुश्मन की नजर से करीब करीब ओझल हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर पुतिन का वो महायोद्धा है जिसे पुतिन का सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता है। करीब 10 साल की मेहनत से रूस ने ऐसे 4 Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किए हैं, जो दुश्मन के हवाई पट्टियों को पूरी तरह तहस नहस करने और एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबोने की ताकत रखते हैं, क्योंकि छोटी फाइटर जेट भारी भरकम मिसाइलें अपने साथ नहीं ले जा पाते। लिहाजा रूस ने 80 के दशक में एक ऐसा बॉम्बर तैयार किया जो एक ही हमले में दुश्मनों को घुटने पर लाने की ताकत रखता है। दिन हो या रात, बर्फबारी हो या भारी बरसात, ये किसी भी मौसम और हालात में दुश्मन को ढूंढ निकालता है और फिर ऐसा हमला करता है कि सिवाय त्राहिमाम की दुश्मन के पास कोई चारा नहीं बचता। जानकारी के मुताबिक वैसे तो कई तरह की भारी मिसाइलें और बम दाग सकता है, मगर इसका सबसे खौफनाक हथियार है रूस का जार बम। बताते हैं कि जब भी रूस का Tu-160M बॉम्बर उड़ान भरता है तो जार बम की आशंका से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका तक का कलेजा कांप जाता है। रूस ने करीब 60 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिसने उसे जार बम का नाम दिया था।
दावा किया जाता है कि ये बम इतना शक्तिशाली है कि पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी चपेट में आने पर एक ही झटके में 10 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है। ये कितनी तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 4 बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए 4 बम को परमाणु बमों का राजा भी कहते हैं। दरअसल नेटो देशों ने हाल ही में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसने पुतिन का पारा बहुत हाई किया है। इसमें यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की खेप देना, यूक्रेन को देने के फैसले को रूस ने बेहद उकसाने वाला कदम माना है। और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक सी में नेटो की ड्रिल, जर्मनी का यूक्रेन को एडवांस हथियार देना और फ्रांस का यूक्रेन में नेटो की सेना उतारने वाला बयान रूस को बहुत चुभा है। यही वजह है कि अब रूस की तरफ से भी आक्रामक कार्रवाई की गई है। रूस तथा यूक्रेन के युद्ध को अब तकरीबन 2.5 साल होने जा रहे हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये लगता है कि नेटो देश, खासतौर से अमेरिका, यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए रूस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। इसीलिए अब पुतिन ने नेटो देशों को, खास तौर से अमेरिका को बैकफुट में लाने के लिए कई तरकीबें आजमानी शुरू कर दी हैं। अब रूस ने यह कहा है कि वह ना सिर्फ बेलारूस में वरन कलिनिंग्राद में भी 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने जा रहा है। अगर रूस कलिनिंग्राद में 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करता है तो उसका इमीडिएट खतरा वहां से जर्मनी को है, इंग्लैंड को है, फ्रांस को है। आपको बता दें कि रूस ने अपने परमाणु हथियार पहले से ही बेलारूस में तैनात कर रखे हैं। अब वो बेलारूस के साथ न्यूक्लियर हथियारों वाली रिहर्सल भी कर रहा है। पक्की बात है कि पुतिन के दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी जरूर पक रही है जिसमें बेलारूस भी उसका साझीदार हो सकता है। दरअसल बेलारूस की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसने बेलारूस को ही लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था। रूस के इरादे कितने खौफनाक हैं, ये अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में भी सामने आया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी सेना के पूर्व एडमिरल माइक हेविड ने कहा है कि पुतिन नाटो के लिए खतरा है और वो परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर नाटो देश हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर पुतिन जंग को यूक्रेन से आगे ले जाते हैं तो उनका अगला टारगेट पोलैंड ही हो सकता है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि हमले की आशंका को देखते हुए पोलैंड ने अमेरिका से खतरनाक हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस बनाने की मांग की है, क्योंकि अगर पुतिन पोलैंड पर न्यूक्लियर हमला करते हैं तो रूस से पोलैंड तक पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइल पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। जबकि अगर अमेरिका भी बेलारूस की तरह अपने न्यूक्लियर हथियार पहुंचा देता है तो इससे पोलैंड को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, मुमकिन है कि पोलैंड में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी के बाद रूस उस पर न्यूक्लियर अटैक की हिम्मत ही न करे। और दूसरा फायदा, अगर रूस इसके बाद भी पोलैंड पर एटमी हमला करता है तो पोलैंड के पास भी जवाब देने के लिए एटम बम होगा। कुल मिलाकर पिछले 2 साल से जारी जंग, इजरायल युद्ध के बाद से जो मंद पड़ती दिख रही थी, उसे नाटो ने एक बार फिर से भड़काने का काम किया है, जिसमें अहम आहुति डाली है अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने, जो रूस के अंदर तक हमला करने की ताकत रखता है। बस इसके बाद से रूस बौखलाया हुआ है और ऐसा न हो कि ये बौखलाहट यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील न कर दे।